हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप लोग पढ़ रहे होंगे। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने क्लास नहीं किया। आप सभी ने दशहरा भी मना लिया होगा अच्छे से। तो आइए आज का क्लास हम लोग करते हैं और आज हम लोग जानेंगे बुद्ध भगवान के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? तो बौद्ध धर्म के बारे में। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म होता क्या है। तो बौद्ध धर्म जो है ना, वो एक धर्म है, ठीक है, जिसमें गौतम बुद्ध जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, तो उसी के बाद से ये वो तब का काल है, मतलब 600 ईसा पूर्व से पहले जो धार्मिक आंदोलन हुआ करते थे ना, मूवमेंट, उसी का ये घटना है, यानी कि बहुत पुरानी घटना है। ये एंशियंट हिस्ट्री का भाग है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको यहाँ पे दे रखा है बौद्ध धर्म। क्या दे रखा है? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो धर्म है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इससे एग्जाम्स में रहते हैं। आप टीसीएस का एग्ज़ाम देते हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस। तो आइए इसको हम देखते हैं। बौद्ध धर्म, इनके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। कई बार पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन में रहेगा महावीर, गौतम बुद्ध, चाणक्य या चंद्रगुप्त। तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध, तो आप लगा दोगे। तो ये रहा लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को कहते हैं। उसके बाद देखेंगे बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध भगवान जो थे वो शाक्य कुल के थे, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहते हैं। इनका जन्म जो था वो नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक तट पर 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनका जन्म जो था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा कभी कभी 566 ईसा पूर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन ज्यादातर यहां से रहता है, 563 बीसी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है, इनके बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन, जो शाक्य कुल के क्या थे? क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है, जो कौलिय वंश की थी। इनके माता का नाम था महामाया, जो कहाँ की थी? कौलिय वंश की। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जन्म के 7वें दिन ही गौतम बुद्ध के माता जी का डेथ हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। तब जो है इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। क्या? लालन पालन। आप देखेंगे यहाँ पे प्रजापति गौतमी, ठीक है। और यही प्रजापति गौतमी आगे चल करके गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या बनी थी, ठीक है, हुई थी। इनका विवाह जो था वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ कर दिया गया था, ठीक है। इनकी जो शादी थी वो 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक राजकुमारी से किया गया था। उसके बाद यहाँ देखेंगे इनका एक पुत्र था, उनका नाम राहुल था, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से भी रहते हैं कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। इनका एक सारथी था चन्ना, ठीक है, और चांद। इनका सारथी का नाम चन्ना और चांद था। कई कई ग्रंथों में आपको मिलेंगे चांद, ठीक है, ऐसे चन्ना भी बोल सकते हैं। तो चन्ना मेरे, वो वाला चन्ना नहीं, ये चन्ना इनका सारथी का नाम था, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यही जो चन्ना थे और घोड़ा था इनका,
इनके घोड़े का नाम कंथक था, ठीक है। सारथी का नाम चन्ना था, घोड़े का नाम कंथक था। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध अपने महलों से अपने साथी चन्ना और घोड़े कंथक घोड़े के साथ निकल पड़े, ठीक है, शहर की ओर, गांव की ओर घूमने। और जब वो घूमने निकले तो महल से बाहर गए तो उन्होंने चार दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि ऐसे ही बेड पे पड़ा था, एक लाश को जाते हुए देखा, ठीक है, जो चारपाई पे लेके जा रहे थे, एक बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है, और एक सन्यासी को देखा। तो जब ये चार दृश्य उन्होंने देखा तब बुद्ध ने चन्ना से पूछ दिया कि सारथी ये सब क्या है। तब चन्ना ने बताया कि देखिए महाराज, ये जो है संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, ठीक है, और यही दुखों से भरा हुआ, कोई आदमी मर रहा है, कोई मर गया, कोई बूढ़ा हो गया, और कोई जो है वो सन्यास है, वो यानी सन्यास लेकर के हंसता जिंदगी जी रहा है। तो वो बताए कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। तब बुद्ध भगवान अपने महल लौटे शाम को समय, और बहुत विचार किया, उनको मन नहीं लगने लगा अपने महलों में। जब मन नहीं लगने लगा तो फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे भी एक सन्यासी रूप धारण करना चाहिए और मुझे घर छोड़ना चाहिए। तो फाइनली उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, गृह त्याग कर दिया मध्य रात्रि में। कौन? गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, ठीक है। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो आगे देखेंगे हम लोग कि अनुमा नदी तट पर, अनुमा नदी पर सन्यासी रूप धारण कर लिए गौतम बुद्ध। जब वो 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के निकले तो सब कुछ छोड़ दिया, परिवार, महल, दुनियादारी, कुछ नहीं रखा अपने पास, और निकल पड़े अपने ज्ञान प्राप्ति की तरफ। तो यहाँ देखेंगे आप कि उन्होंने सन्यासी रूप धारण किया। उसके बाद क्या किया कि सबसे पहले राजगृह पहुंचे, राजगृह जो कि मगध की राजधानी हुआ करती थी, और शिक्षा ली किससे? अलार कलाम से। अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। उसके बाद ये वैशाली पहुंच गए, और वैशाली में रुद्रक राम पुत्र से भी शिक्षा लिया इन्होंने। तो इसलिए सिद्धार्थ के गुरु का अगर नाम पूछेगा तो अलार कलाम और रुद्रक राम पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों से शिक्षा लेने के बाद ये पहुंच गए गया। ये पहुंच गए कहाँ? गया। और गया पहुंचने अपने 5 मित्रों के साथ ये पहुंचे थे गया में। और वो जो 5 मित्र थे वो छोड़कर चले गए थे, लेकिन बुद्ध भगवान लगे रहे और कंटिन्यू लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद गया में आए। और गया के निरंजना नदी तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। निरंजना नदी को हम लोग फल्गु नदी भी बोलते हैं। यहाँ देखेंगे निरंजना नदी को हम लोग फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ है? तो गया में है। तो यही गया में निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बुद्ध भगवान को, यानी गौतम बुद्ध को, यानी कि सिद्धार्थ को क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब से ये वो जो गया है वो बुद्ध गया कहलाया, बुद्ध गया, और बाद में बोध गया हो गया। तो गया में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की अवस्था में, और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर लिया, ठीक है, जिसे इनलाइटमेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं। और महाज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में निर्वाण के नाम से जाना जाता है, यानी इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और तभी से बुद्ध भगवान को क्या कहा जाता है? तथागत। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या बोला जाता है? तथागत भी बोलते हैं। ओके, अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या किया था आगे। जब ज्ञान की प्राप्ति करा तो सबसे पहले अपने मित्रों को, मतलब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो फिर ये यहाँ पे देखेंगे कब हुआ था, तो वैशाख माह में
वैशाख माह में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसी समय से बुद्ध पूर्णिमा नामक एक पर्व भी हम लोग मनाते हैं, तब से बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाने जाना लगा। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन हुई थी, तो बुद्ध पूर्णिमा भी हम लोग तब से मनाते हैं। और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन देता है कि प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया, तो सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, और ये है कहाँ, तो यूपी के आप वाराणसी के पास मृगदा वन है, वहीं पे है। आप प्रथम उपदेश दिया कि इनको था, तो वही 5 मित्र जो इनके साथ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गया पहुंचे थे, वो लोग चले गए थे, तो वही 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया था, ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। उसके बाद बुद्ध धर्म में प्रथम उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते थे, त्रिरत्न जिसे हम लोग बोलते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न को क्या बोलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में दिया। प्रथम उपदेश जो था ये कहाँ, कब, कौन सी भाषा में इन्होंने दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तपस्सु और भल्लू, जो कि शूद्र थे। ठीक है, कुछ ग्रंथों में कल्लिक भी बोला जाता है इनको। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रधान शिष्य इनके हुआ करते थे आनंद और उपाली। प्रधान शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। और प्रथम महिला शिष्य जो थी इनके धर्म में, वो कौन थी, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी, याद करिए, मैंने आपको बताया था कि वही जब इनकी माँ डेथ करी थी, मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मौसी जो कि ये प्रजापति गौतमी थी, और यही प्रथम शिष्या बनी थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे फाइनली गौतम बुद्ध की मृत्यु जो थी वो हो गई थी कब, 80 वर्ष की अवस्था में। कब, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर हिरण्यावती नदी के तट पर, हिरण्यावती नदी के तट पर कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है, अब इनकी मृत्यु होने का कारण एक देखिएगा यहाँ पर कि इनको जो है ना वो खीर खिला दिया गया था। और खीर नहीं, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी तो वहाँ पर क्या किया था इन्होंने, कि खीर खाकर अपना अनशन तोड़ा था। और सुजाता नामक एक कन्या थी, इन्होंने ही इन्हें खीर दिया था। ठीक है, और फाइनली इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो 80 वर्ष की आयु में हो गई थी। और मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। मैं लिख देता हूँ, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, मृत्यु की घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एक बार संक्षेप में समझ लिया है बौद्ध धर्म को कि क्या था क्या नहीं था। ओवरऑल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर कुछ बातें ऐसी भी हैं बौद्ध धर्म में कि आपको बहुत कुछ सिखाता है। उसके बाद मैं अगले क्लास में आपको और भी डीपली बताऊंगा बौद्ध धर्म के बारे में कि इन्होंने अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए लोगों को राय दिया और खुद भी अष्टांगिक मार्ग अपनाया जिसे मध्यम मार्ग बोला जाता है। और वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। आप लोग बने रहें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।